गांव के बाहर बहने वाली वह नदी, जिसे सब काली नदी कहते थे, उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे उस नदी का पानी काला नहीं है, बल्कि उसमें छुपे रहस्य इतने गहरे हैं कि रोशनी भी उसमें डूब जाती है। गांव का हर बच्चा उस नदी की कहानी सुनते हुए बड़ा होता था। जो भी रात के समय उस नदी के पास गया, वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन रवि इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। रवि शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है, लोगों का डर है। बस एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, और वही रात थी जब रवि ने फैसला किया कि वह काली नदी का सच जानकर रहेगा। रात के करीब 12 बजे रवि टॉर्च लेकर घर से निकला। गांव के रास्ते सुनसान थे। कुत्ते भी अजीब तरह से चुप थे, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। जैसे जैसे वह नदी के पास पहुंचा, ठंडी हवा तेज होती गई, लेकिन हवा में एक अजीब सी बदबू भी थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो, बहुत पुराना। रवि ने टॉर्च आगे की ओर घुमाई, और पहली बार उसने काली नदी को देखा। पानी सच में काला था, इतना काला कि उसमें चांद की रोशनी भी नहीं दिख रही थी। और सबसे डरावनी बात, पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे वो बह ही नहीं रहा। रवि ने धीरे से कहा, यह कैसे हो सकता है, नदी और पानी स्थिर। तभी छपाक, रवि चौंक गया। पानी में कुछ हिला था। उसने टॉर्च की रोशनी उस जगह डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर से छपाक। इस बार आवाज उसके पीछे से आई। रवि ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसे पहली बार डर महसूस हुआ। तभी पानी के बीचों बीच कुछ ऊपर उठने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई चीज सतह से बाहर आ रही हो। रवि की टॉर्च की रोशनी कांपने लगी, और फिर उसने देखा एक औरत, लंबे काले बाल, चेहरा पूरी तरह से पानी में भीगा हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद। वो धीरे धीरे पानी से बाहर निकल रही थी, लेकिन उसके पैर पानी के अंदर ही थे, जैसे वो चल नहीं रही, बल्कि खींची जा रही हो। रवि के मुंह से आवाज तक नहीं निकली, और तभी उस औरत ने सिर उठाकर सीधे रवि की तरफ देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। और तभी उस औरत की आवाज आई, तू भी आ गया। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत हंसी, मैं इस नदी की प्यास हूं। अचानक पानी में हलचल तेज हो गई, और उसके पीछे से कई और हाथ निकलने लगे, काले सड़े हुए हाथ, जो पानी से बाहर आ रहे थे। रवि की आंखें फटी रह गईं। उसे समझ आ गया, ये कोई एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं। तभी एक हाथ तेजी से उसकी टांग पकड़ लेता है। रवि चीख पड़ा, छोड़ो मुझे। लेकिन वो हाथ और कस गया, फिर दूसरा हाथ, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में उसके पूरे शरीर को पकड़ लिया गया। रवि जमीन पर गिर गया, और धीरे धीरे उसे नदी की तरफ घसीटा जाने लगा। वो पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में दब जा रही थी। तभी उसे अचानक याद आया, गांव के बुजुर्ग कहते थे, काली नदी किसी को यूं ही नहीं पकड़ती, जिसने उसका रहस्य छेड़ा वही उसका हिस्सा बन जाता है। रवि ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर पानी के अंदर खिंच चुका था, और जैसे ही उसका सिर पानी में डूबा, उसे एक अजीब दुनिया दिखी। नदी के अंदर सैकड़ों लाशें, जो जिंदा थीं, उनकी आंखें खुली थीं, और सब उसे देख रही थीं। और तभी वही औरत उसके सामने आई और बोली, अब तू भी हमारी तरह रहेगा। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। धीरे धीरे उसका शरीर भी काला होने लगा, उसकी आंखें सफेद, और फिर वो भी उसी नदी का हिस्सा बन गया। अगली सुबह गांव वालों ने नदी के किनारे रवि की टॉर्च पड़ी हुई देखी।
लेकिन रवि कहीं नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने चुपचाप सिर झुका लिया। एक और नाम काली नदी में समा गया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद एक और लड़का शहर से आया और उसने भी वही कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। और उस रात फिर से काली नदी के पास छपाक की आवाज गूंजी। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।